न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर की घाटी एक बार फिर अलर्ट मोड में है। इस बार संदिग्ध गतिविधियों की खबर सांबा जिले के नड इलाके से आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। बुधवार सुबह कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने 2 अजनबी लोगों को सेना जैसी वर्दी में घूमते हुए देखा। ये लोग न तो स्थानीय लग रहे थे, न उनके हाव भाव सामान्य थे। ग्रामीणों को उनकी मौजूदगी पर तुरंत शक हुआ, क्योंकि वे चुपचाप जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनकी ड्रेसिंग और चाल ढाल उनकी सामान्य नहीं थी, जिससे शक गहराता गया। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में सेना की वर्दी में अनजान लोगों का घूमना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा माना जाता है। ऐसे में खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों ने बिना देर किए ऑपरेशन की रणनीति बनाई और हर पहलू पर नजर गड़ा दी। जैसे ही ग्रामीणों ने संदिग्धों को देखा, उन्होंने बिना देरी के पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। ये सजगता बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि उसी समय सेना, पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम अलर्ट हो गई। सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया। संदिग्धों के छिपने की आशंका को देखते हुए जंगल, पहाड़ियों और आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन इतने संगठित तरीके से शुरू हुआ कि किसी भी संदिग्ध की भागने की संभावना को एकदम खत्म कर दिया गया। एजेंसियों को संदेह है कि ये लोग आतंकवादी हो सकते हैं, जो किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। तलाशी अभियान तेजी से चल रहा है ताकि किसी भी खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। अब आपको सांबा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल सांबा का नड इलाका भौगोलिक दृष्टि से ऐसा है जो आतंकियों के छिपने और मूवमेंट करने के लिहाज से उपयुक्त माना जाता है। ये इलाका घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो घुसपैठियों को आसानी से छिपने की जगह देता है। इससे पहले भी इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा चुकी है। हाल ही में सोमवार को सांबा के सीमावर्ती इलाके से एक मोर्टार शेल बरामद हुआ है, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां लगातार जारी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। इसी सतर्कता के चलते इस बार संदिग्धों की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने बिना वक्त गवाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताकि किसी भी तरह की बड़ी घटना को रोका जा सके। जैसे ही संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि हुई, पूरा इलाका सील कर दिया गया। सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया, जो सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गांव में भी घर घर सघन तलाशी ली गई। किसी भी कोने को अनदेखा नहीं किया गया। आधुनिक तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। सांबा में सुरक्षा बलों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हुआ है। सांबा के नड इलाके में बीती रात एक महिला को गांव के समीप जंगल के इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा, जिसके बाद महिला द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सांबा पुलिस और एसओजी की टीम, साथ ही साथ सेना द्वारा पूरे इलाके में जो है वो घेराबंदी की गई। उसके बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान जो है वो तेज़ किया गया और चप्पे चप्पे को पूरी तरह से खंगाला गया। रात भर चले इस सर्च ऑपरेशन में उन तमाम इलाकों को खंगाला गया जो जंगल के इलाके थे, साथ ही साथ जहाँ संदिग्ध जो है वो एरिए थे, जहाँ फिर ऐसे डीप नाले, जो ऐसे गहरे नाले, उन इलाकों को खंगाला गया। सुबह तक सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों का जारी था। वहीं अगर हम बात करें तो 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसको लेके सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती इलाका हो, जहाँ हो सांबा का पहाड़ी इलाका हो, तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो कर दी गई है और किसी भी किस्म की चूक ना हो, उसके लिए सुरक्षा बल लिंक्स रोड हो, हाईवे हो, जहाँ फिर बॉर्डर के साथ लगते जो सड़कें हैं वहाँ पर रात के समय गश्त की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम एरिए को जो है वो देखा जा रहा है और हर एक संदिग्ध गतिविधि पर जो है सुरक्षा बल नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है और उनको समझाया जा रहा है कि अगर किसी भी संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति इलाके में दिखता है तो उसकी जानकारी तुरंत नज़दीकी थाने और जहाँ सुरक्षा कर्मियों को जो है वो दी जाए, ताकि समय रहते किसी भी जो कोई घटना है उसको रोका जा सके और लोगों की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ बीएसएफ द्वारा भी बॉर्डर के इलाके के जो बीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है और तमाम हथियारों की ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जा रही है और रात के समय उन्हें गश्त करने से लेके हथियार चलाने तक जो ट्रेनिंग है बीएसएफ द्वारा दी जा रही है। कल डीआईजी बीएसएफ जम्मू सेक्टर के पहुँचे थे सांबा में, उन्होंने बीडीजी मेंबर से मुलाकात की, जो बीडीजी गार्ड हैं उनसे मुलाकात की और उनको ट्रेनिंग के बारे में भी बताया और उनसे उनकी क्या जो ड्यूटी रहने वाली है उसके बारे में बताया। तो ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो सुरक्षा बलों की तरफ से
देखे जा रहे हैं और पूरे एरिया के बॉर्डर इलाके के साथ साथ पूरा एरिया जो है हाईवे का हो जहाँ पहाड़ी हो, पूरे इलाके में नज़र बनाई हुई है और तमाम जो इक्विपमेंट जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ज़िले में कड़ी रहे। और बीती रात संदिग्ध लोग देखे जाने के बाद नड इलाके में सुरक्षा बलों का जो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था। हालांकि सर्च ऑपरेशन में एसओजी की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और साथ ही साथ सेना मौजूद थी और उस पूरे जंगली इलाके को खंगाला गया। अभी भी की बात करें तो नाके वहां पर लगाए जा रहे हैं और हर एक गतिविधि पर जो नज़र सुरक्षा बल बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए ऊंचे इलाकों पर नजर रखी गई और स्निफर डॉग से जमीन पर जांच की गई। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने इलाके के सभी स्कूलों को बंद करवा दिया है और ग्रामीणों से कहा गया कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। यह ऑपरेशन दिखाता है कि अब सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पहले से तैयारी के साथ काम कर रही है। सांबा के अलावा राजौरी में भी एक तलाशी अभियान चलाया गया जिसमें सुरक्षा बलों को कुछ बेहद अहम सुराग मिले। ऑपरेशन के दौरान कई चीजें बरामद हुई जैसे कि यूबीजीएल ग्रेनेड, बड़ी संख्या में बैटरियां, बड़ी टॉर्च की सेल, तिरपाल, कंबल, दवाइयां, टूथब्रश, बिस्किट, प्लास्टिक कैन और फोटो फिल्म नेगेटिव। ये चीजें किसी आम व्यक्ति के इस्तेमाल की नहीं लगती। इससे ये जाहिर होता है कि ये जगह एक स्थायी हाइड आउट के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। कोई लंबे समय से इस इलाके में छिपा हुआ था और किसी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। बरामद सामान से यह भी साबित होता है कि यहाँ दिन रात गुजारने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। ये सुराग सुरक्षा बलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये साजिश की गहराई को उजागर कर सकता है। बरामद सामान सिर्फ सामान्य वस्तु नहीं बल्कि ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संदिग्ध लोग वहां लंबे समय से ठहरे हुए थे। खाने पीने का पूरा इंतजाम था। बिस्किट, पानी के कैन, दवाइयां और हाइजीन से जुड़ी चीजें तक भी मौजूद थी। साथ ही बिस्तर, टॉर्च, बड़ी बैटरियां और कंबल जैसी चीजें ये साबित करती है कि इलाका एक तरह से आतंकियों का लॉजिस्टिक बेस बन चुका था। संभव है कि यहाँ से वे आगे के इलाकों में जाकर हमले की योजना बना रहे थे। ये सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं थी बल्कि एक ऑपरेशन सेंटर की पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे लॉजिस्टिक बेस से यह भी संकेत मिलता है कि आतंकियों के पास न सिर्फ रणनीति है बल्कि संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। अब जांच एजेंसी इस पूरे सर्च ऑपरेशन को जम्मू क्षेत्र में ही हाल ही में बड़ी आतंकी गतिविधियों से जोड़कर देख रही है। खास तौर पर उधमपुर, पुंछ और राजौरी में हुए हमलों की घटनाओं के साथ साथ इसके तार जोड़े जा रहे हैं क्योंकि इन सभी जगहों पर आतंकियों की गतिविधि बढ़ी है और साजिशों का पैटर्न एक जैसा है। ऑपरेशन के दौरान जो सामान बरामद हुआ है उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। इन चीजों से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या इनमें पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन का सीधा लिंक है। साथ ही एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि इन घटनाओं के पीछे क्या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस जांच से न सिर्फ साजिशों का खुलासा हो सकता है बल्कि भविष्य की कार्रवाई की दिशा भी तय हो सकती है। सांबा के नट क्षेत्र में ये तलाशी अभियान एक बार फिर एक सच्चाई की याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर की सरहदें हमेशा सतर्कता की मांग करती है। सुरक्षा बलों की सक्रियता और जनता की सजगता ने एक संभावित खतरे को समय रहते भांप लिया और बड़ी साजिश को नाकाम करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया। अब जांच एजेंसी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि आतंकी की हर आहट पर देश का हर प्रहरी तैयार है। हर पहाड़ी, हर जंगल और हर गांव अब सिर्फ चौकसी का नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन चुका है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।